चलो, गुड मॉर्निंग वाला भी बच्चों। चलो आज हम देखेंगे एसिडिटी, देखेंगे एसिडिटी देखेंगे बच्चों। ये एसिडिटी जो कंसेप्ट है बच्चों, किसने लाया है? ये बड़ा फर्स्ट साइंटिस्ट है, मजेदार साइंटिस्ट है बच्चों, ये आर्यनियन साइंटिस्ट है। मतलब ये जो हम एसिडिटी देखने वाला हूँ अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग टू बच्चों, अकॉर्डिंग टू आर्यनियस साइंटिस्ट, इसके अकॉर्डिंग टू हम देखने वाले हैं बच्चों। अब ये जो साइंटिस्ट है वो क्या बोल रहा है, हमें क्या सिखाया है, उसने हमें ऐसा सिखाया है, उसने ऐसे हमें कह दिया है बच्चों। तुम किसी भी कंपाउंड, कौन सा ही कंपाउंड ले लो, वो पानी के अंदर डाल दो और उसके बाद इस वाटर के अंदर जब H+ प्रोड्यूस हो जाएगा, H+ आयन प्रोड्यूस हो जाएंगे, तब वो H+ वो एसिड हो जाएगा बच्चों। वो कंपाउंड को हम बोलेंगे एसिडिक कंपाउंड, ऐसा आर्यनियस ने हमें दिखाया। तो आर्यनियस का कांसेप्ट है बच्चों, ये क्या है? एनी कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बच्चों, क्या प्रोड्यूस करना है? H+ आयन प्रोड्यूस करना है। किधर प्रोड्यूस करना है बच्चों? इन वाटर में प्रोड्यूस करना है। H+ आयन प्रोड्यूस इन वाटर। सच कंपाउंड बच्चों क्या है? सच कंपाउंड है बच्चों, सच कंपाउंड एक्ट एज बच्चों, ये एसिडिक कंपाउंड हो गए, एसिडिक कंपाउंड हो गया है। ये कंपाउंड को हम बोलेंगे बच्चों ये एसिडिक है, ऐसा हमें आर्यनियस ने बताया। हम उससे भी पहले देखेंगे बच्चों, हमें कंपाउंड में जो ऑक्सीजन है जिसके साथ भी जुड़ गया है उसे हमें बॉन्ड ब्रेकिंग होना चाहिए। हमें एसिडिक प्रोटॉन कौन सा हो सकता है, हम देखेंगे बच्चों। ये है मेरा एसिडिक प्रोटॉन है बच्चों। H+ को हम क्या बोलेंगे बच्चों? हम फर्स्ट बात करेंगे बच्चों, ये है मेरा H+ है, H+ को हम प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं बच्चों? उसके ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन चला गया है बच्चों, इसीलिए हम उसको बोलेंगे एसिडिक प्रोटॉन है, एसिडिक प्रोटॉन है। अब ये तो एसिडिक प्रोटॉन है बच्चों, तो हमें ये एसिडिक प्रोटॉन कब मिल सकता है, हमें क्यों मिलेगा, इसके बारे में हम सोचेंगे बच्चों। ये है मेरा नोड में हमेशा याद रखना चाहिए बच्चों, ये कब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कब हमें H+ मिलेगा? जब हमें इफ बच्चों हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड, किसको डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए? डायरेक्टली कनेक्टेड टू मोर नेगेटिव एटम, इसको जुड़ना चाहिए बच्चों, तभी भी वहां हमें H+ प्रोड्यूस हो जाएगा। इफ हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड टू बच्चों, इधर गया टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को जुड़ गया है, उसी टाइम में हमें H+ प्रोड्यूस हो जाए। हम इसके कई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के एग्जांपल देखें बच्चों। हमें देखना है हमारा हाइड्रोजन किसको जुड़ना चाहिए बच्चों? हमारा हाइड्रोजन क्लोरीन को डायरेक्ट जुड़ना चाहिए, नहीं तो हमारा क्लोरीन से जुड़ना चाहिए, नहीं तो हमारा बच्चों ब्रोमीन से जुड़ना चाहिए, नहीं तो हमारा बच्चों आयोडीन से जुड़ना चाहिए। इसको भी नहीं जुड़ गया तो हमारा जुड़ना चाहिए बच्चों ऑक्सीजन से जुड़ना चाहिए। हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये हमारा नाइट्रोजन से जुड़ना चाहिए, तब ये बच्चों ये एसिडिक प्रोटॉन हो जाए, ऐसी सिचुएशन है। अब मैं ले लूंगा बच्चों, ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है,
कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों। ये कार्बोक्सिलिक एसिड में हम देखेंगे बच्चों एक कैसा एसिडिटी हो सकती है। ये देख लो बच्चों, ये है मेरा RCOOH है बच्चों। इसको हम पानी के अंदर डाल देंगे, वाटर में डाल देंगे बच्चों। वाटर में डालने के बाद बच्चों ये क्या होने वाला है, ये तो इक्विलिब्रियम स्टेट आने वाले हैं बच्चों। इसमें क्या हो गया है, ये RCOO माइनस प्लस ये क्या है HO H3O हो गया है बच्चों। ये एसिड हो गया, ये तो बेस हो गया। ये ऐसा रिएक्शन है बच्चों, ये इक्विलिब्रियम का रिएक्शन है। हम इसको देखेंगे बच्चों, हम इसको देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों, हम इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखेंगे बच्चों। हम ये लिखेंगे कि ए लिखेंगे बच्चों, के मतलब डिसोसिएट। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों डिसोसिएट हो रहा है क्या नहीं है बच्चों, सोच लो। ये है डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन बच्चों। ये जो मेरा हाइड्रोजन है ये डायरेक्टली किसको जुड़ गया है, ऑक्सीजन को जुड़ गया है। इसीलिए यहां से भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बच्चों। तो बॉन्ड ब्रेक हो गया तो मुझे ये मिल गया कार्बोनियम, और ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ गया। ये हाइड्रोजन इसको जुड़ गया, मतलब इसके ऊपर क्या है बच्चों, 2 लोन पेयर था, 1 लोन पेयर डोनेट हो गए, अभी 1 लोन पेयर बच गए, इसलिए उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो हम इक्विलिब्रियम ये डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखेंगे बच्चों। क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसका कंसंट्रेशन, ये इसका कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन टर्म लिखने के लिए हम इसको समझाएंगे बच्चों। ये कंसंट्रेशन टर्म लिखने के लिए हम ब्रैकेट के अंदर, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे बच्चों। मतलब इसका जो उतना कंसंट्रेशन है, मतलब ये 1 लीटर में जितने नंबर ऑफ आयन है ये हम इसको बोलेंगे उसका कंसंट्रेशन है। ये कंसंट्रेशन हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे बच्चों। तो ये हो गया है मेरा RCOO माइनस, ये है कंसंट्रेशन की बात हो गई ना बच्चों। ये है मेरा, ये क्या है और बच गया है बच्चों H3O प्लस है, ये है मेरी कंसंट्रेशन की बात। ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मैंने ऊपर लिख दिया, बाद में मैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिख रहा हूँ बच्चों। ये देख लो, ये तो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो डिसोसिएट हो गया है, इसका कंसंट्रेशन बच्चों ये C डबल बॉन्ड O, ये O, ये H है और बाद मेरे पास क्या है बच्चों, ये H2 है। आप इसमें समझने वाले ये इंपॉर्टेंट थिंग है बच्चों, ये कौन सी है आप देख लो। हमें वाटर का कंसंट्रेशन कभी ही चेंज नहीं हो सकता। हम नहीं बोल सकते वाटर को डाइल्यूट करके बच्चों, आप तुम लोग वाटर को डाइल्यूट करके हमें दे दो, नहीं दे सकते बच्चों। तुम वाटर को कदापि भी डाइल्यूट नहीं कर सकते, वाटर का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ा सकते, इसीलिए हम इसका कंसंट्रेशन हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए हम इस कांस्टेंट को इस ओर लेता हूँ। तो वो लेने के बाद मुझे क्या मिल गया कि ए, और ये है H2O, और इधर मुझे बच गया है ये रिमेनिंग पार्ट है बच्चों, ये RCOO माइनस है और इसमें H3O प्लस है, और बीच में क्या है बच्चों, नीचे है RCOO माइनस, इतना है बच्चों। एक देख लो, इसमें ये भी कांस्टेंट है बच्चों और ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन क्या होता है बच्चों, फिर से कांस्टेंट हो जाएगा, फिर से कांस्टेंट। हम इस नए कांस्टेंट्स को इधर लिख रहा हूं बच्चों, इसको हम बोलेंगे ये तो कांस्टेंट है, इसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में लिख सकता हूं बच्चों। ये न्यू कांस्टेंट आ गया, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये डैश बोलेंगे बच्चों, कि ये डैश बोलेंगे, और हम इसको फिर से लिखेंगे कि RCOO माइनस है और इसमें ये H3O प्लस है, और इसमें ऐसा है बच्चों ये RCOO माइनस है, ये ऐसा हो गया है। हम इसमें बच्चों ये तो कांस्टेंट हो गया, इस कांस्टेंट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन बोल सकते हैं। अब ये हमारा क्या है बच्चों, ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, मतलब ये कंडीशन क्या है बच्चों, ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है।
ये तो एक हम इसीलिए KEQ लिख सकता हूँ बच्चों, ये RCOO माइनस है और हमें ये है H3O प्लस है बच्चों, और ये है हमारा RCOO माइनस है। ये हमें मिल गए है, इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल गए हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल गए। हम इसके आगे का पार्ट मैं दिखाने वाला हूँ बच्चों। हाँ, हम देख लेंगे बच्चों, ये मेरा एसिड है। हम एसिड का स्ट्रेंथ देखने वाले हैं। स्ट्रेंथ मतलब जितना स्ट्रॉन्ग एसिड है कैसा हम डिटेक्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग है क्या वीक है बच्चों। इसीलिए हमें मालूम है हमें एसिडिटी कैसे डिटेक्ट करनी है, हम डिटेक्ट करेंगे। ये है मेरा डिटेक्शन है बच्चों। ये डिटेक्शन कैसा है, किस पर डिपेंड है, ये हम दिखाएगा। ये है हम दिखाएंगे बच्चों। बेटर डिटेक्शन है, बेटर डिटेक्शंस। पीके वैल्यू बच्चों, ये क्या है, पीके वैल्यू है बच्चों। पीके वैल्यू से हम ये एसिड का क्या दिखाएंगे बच्चों, ये हम दिखाएंगे ये एसिड वीक है क्या ये एसिड स्ट्रांग है बच्चों। हम इसको वैल्यू मालूम चाहिए। आप सोच लो हमारा पीके वैल्यू बच्चों, पीके वैल्यू जितना कम है, जितना लेस रहेगा उतना एसिड स्ट्रांग है। पीके वैल्यू कैसे रहना चाहिए बच्चों, ये तो लेस रहना चाहिए। हम इसमें एसिड का 3 कैटेगरी में कन्वर्ट करते हैं। हम करेंगे बच्चों वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग है। और हम बोलेंगे बच्चों ये मॉडरेट है, ये बच्चों ये है हमारा मॉडरेट एसिड है। इसका मतलब वो ज्यादा वीक भी नहीं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं। और हम सोचेंगे वीक है बच्चों, ये वीक एसिड है, वीक एसिड है। हम ये कैसे ये डिफाइन करने वाला हूँ बच्चों, ये देखो। इसमें हमें ऐसा पता चलता है बच्चों, हम पीके वैल्यू से डिपेंड करेंगे। ये किसके ऊपर है बच्चों, पीके वैल्यू। जिसका पीके वैल्यू बच्चों लेस देन है, ये क्या है, लेस देन 1 से कम है बच्चों, ये लेस है, वो एसिड क्या है बच्चों, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा। बाद में बच्चों हमारा पीके वैल्यू 1 से लेकर बच्चों ज्यादा है, और बच्चों क्या है 5 से बच्चों 1 to कितना है बच्चों, ऐसा मानता हूं 1 to 5 तक है। ये हमारा एसिड है बच्चों मॉडरेट, हम मॉडरेट कहेंगे। ऐसा माना जाता है बच्चों जिसका पीके वैल्यू 1 और 5 के बीच में है, वो मॉडरेट एसिड है बच्चों, वो मॉडरेट एसिड है। और हम मानेंगे बच्चों ये जो हमारा है पीके वैल्यू बच्चों, ये किसी है बच्चों, ये पीके वैल्यू है बच्चों, ये 15 से ज्यादा है बच्चों, ये मोर है, इसको हम मानेंगे बच्चों ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है। ऐसे हम एसिड का क्लासिफिकेशन करेंगे। हम इसका एग्जांपल देखेंगे बच्चों। मेरे पास क्या है बच्चों, CH5 है, CH2 है बच्चों, ये OH है, और ये मेरे पास क्या है बच्चों, ये बेंज है, ये क्या है वो फिनॉल है। इसमें हमें पीके वैल्यू मालूम है बच्चों, इसकी पीके वैल्यू कितनी है, ये इसकी पीके वैल्यू 10 है, और इसकी पीके वैल्यू कितनी है बच्चों, इसकी पीके वैल्यू 12 है। तो इसमें कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो फिनॉल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बच्चों, हमें ऐसा ऑर्डर मिलता है। हमें ऐसा ये हम एसिड कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो हमें स्ट्रॉन्ग एसिड जनरली ऐसा मिलता है, इन जनरली ऐसा मिलने वाला है बच्चों, ये कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बाद में फिनॉल हो जाएगा, बाद में वो क्या है बच्चों फिनॉल, और फिनॉल के बाद क्या है बच्चों ये अल्कोहल हो जाएगा। ऐसे हमारे एसिड के ऑर्डर आने चाहिए बच्चों। ये तो पूरा एसिड में है,
इसका नाम ही एसिड है बच्चों। ये तो एसिड स्ट्रांग होना ही चाहिए। बाद में हमें ये भी OH है, इधर भी OH है, ये तो फेनाइल है इलेक्ट्रॉन विट्रल ग्रुप में, ये OH लगा है बच्चों 100%। तो हम फिनॉल का जो है बच्चों H+ डोनेट करने के बाद फिनॉक्साइड मिलता है। फिनॉक्साइड का बेहतरीन स्टेबिलिटी मिलता है, इसीलिए हमारा फिनॉल स्टेबल है बच्चों। फिनॉक्साइड स्टेबल है तो स्टेबल कॉन्जुगेट बेस का तो एसिड है वो स्ट्रांग रहेगा बच्चों। ये फिनॉल जो स्ट्रांग एसिड है किससे ज्यादा है? अल्कोहल से ज्यादा है। ये हमारे एसिडिटी के ऑर्डर ध्यान में रखना चाहिए बच्चों, ध्यान में रखना चाहिए बच्चों। हम देखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस देखेंगे। हम किसका रेजोनेंस देखेंगे बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड रेजोनेंस देखेंगे बच्चों। कार्बोक्सिलिक एसिड का हम रेजोनेंस देखेंगे बच्चों। आप मान लो मेरे पास क्या है, ये R है बच्चों, C डबल बॉन्ड O है, ये O है और ये H है बच्चों। बाद में मुझे इसका रेजोनेंस हमें ड्रॉ करने का है, कैसा हो जाएगा बच्चों? ये देख लो बच्चों, ये है हमारा रेजोनेंस। किसके ऊपर बच्चों? लोन पेयर है। इसके ऊपर कितने हैं बच्चों? ये 2 लोन पेयर है और किधर हमें बैककट आदि क्या हो जाएगा बच्चों? मान लो इसने ऐसा लोन पेयर डोनेट कर दिया तो उसने ऐसा होना चाहिए बच्चों, ऐसा होना चाहिए। तो हम इसका स्ट्रक्चर ऐसा ड्रॉ करने वाला हूं बच्चों। ये R है, C है और O है, वो निगेटिव हो गया, बाद में वो पॉजिटिव हो गया, वो H है बच्चों, ये लोन पेयर है, ये पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज। हम ऐसा होने वाला है और हम ऐसा स्ट्रक्चर उसका इधर लिखने वाला हूं बच्चों। इसका हाइब्रिडेशन कितना है? इसका हाइब्रिडेशन sp2 है। हम प्लेनरिटी मेंटेन करेंगे बच्चों। ये है मेरा, ये R ग्रुप है बच्चों, ये है मेरा O ग्रुप है, ये है मेरा ऑक्सीजन और ये है हाइड्रोजन। आप सभी के ऊपर कितना है? अब ये जो एंगल हो गया है बच्चों, मान लो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है और ये एंगल कितना होना चाहिए? 120 डिग्री होना चाहिए बच्चों। यस, हो गया। हाँ, इसने मुझे इलेक्ट्रॉन क्या कर दे बच्चों? रेजोनेंस है तो 2 हेडेड एरो दिखाना चाहिए बच्चों। हाँ, इसमें मेरा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाएगा बच्चों, ऐसा। तो आप सबसे पहले क्या होने वाला है बच्चों? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर आ जाएगा, तब वो एसिड हो जाएगा। मतलब मेरा फर्स्ट केस है बच्चों, ये -H+ निकल देगा। हम निकालने के बाद मुझे ऐसा दिख रहा है बच्चों, C है, ये डबल बॉन्ड O है, ये ऑक्सीजन O- है बच्चों। हाँ, मैं रेजोनेंस दिखाने वाला हूँ। इसमें ऐसा है बच्चों, इसमें लोन पेयर है और ये नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये ऐसा डीलोकलाइज हो जाएगा और बच्चों यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। हाँ, ऐसा हो गया तो बच्चों इसमें रेजोनेंस कैसा? अभी मैं रेजोनेंस का साइन डाल रहा हूँ बच्चों। हाँ, ये रेजोनेंस का साइन डाल दिया तो हो गया मेरा R है बच्चों, C है, वो O- हो गया और ये हो गया O, ऐसा हो गया। अब ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, हम इसको बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो हम इसका सुपरफिशियल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे बच्चों। ये क्या है हमारा स्ट्रक्चर? हम इसको बोलेंगे ये O है, ये भी O है बच्चों। मान लो मेरे पास कितने नेगेटिव चार्ज है? 1 ही नेगेटिव चार्ज है बच्चों। ये 1 नेगेटिव चार्ज इधर था, अभी बाद में ये चार्ज नेगेटिव इधर आ गया, मतलब ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, बाद में इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, मेरा चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है। ये बात ध्यान में रखो। मेरा ये क्या हो गया बच्चों? ये मैं डॉटेड लाइन से ऐसा दिखा रहा हूँ, ये हो गया है बच्चों। ये चार्ज कौन सा डीलोकलाइज हो रहा है? नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, इसीलिए हम ये स्ट्रक्चर को बोलेंगे बच्चों। ये क्या है? ये है मेरा रेजोनेटिंग हाइड्राइड है बच्चों। ये क्या है? ये है मेरा रेजोनेंस, क्या है बच्चों? रेजोनेंस
हाइब्रिड है बच्चों, ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है बच्चों, ये 1 चार्ज है बच्चों 2 कार्बन के ऊपर चला गया है, मतलब ये स्ट्रक्चर में ऐसा मैं शो कर रहा हूँ बच्चों 1 हाफ चार्ज इधर आ गया और हाफ चार्ज इधर आ गया, मतलब चार्ज डेंसिटी कम हो रही है, इस स्ट्रक्चर का बेहतरीन स्टेबिलिटी मिल रहा है मुझे, इसका एनर्जी है बच्चों कम रहेगा। और ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, और ये स्ट्रक्चर को भी हम बोलेंगे ये कैनोनिकल फॉर्म है बच्चों। क्या है बच्चों, ये है कैनोनिकल फॉर्म है बच्चों, या कैनोनिकल स्ट्रक्चर है बच्चों। ये भी है मेरा कैनोनिकल, हम स्ट्रक्चर लिख सकता हूँ, इधर तो हमने फॉर्म लिखा तो इधर हम चेंजेस करेंगे, कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखेंगे। और इसको हम ये नहीं बोल सकते तो हम ये बोलेंगे ये है मेरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बच्चों, क्या है बच्चों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया है। हाँ, ये भी मेरा क्या हो रहा है बच्चों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मुझे मिल रहा है। हाँ, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आप इसमें देख लो बच्चों, ये रेजोनेटिंग है, ये रेजोनेटिंग है, ये रेजोनेंस हो गया है, ये हाइब्रिड हो गया। आप इसके रेजोनेंस क्या है बच्चों, इसकी बेहतरीन स्टेबिलिटी हो गई, इसीलिए ये हो गया बच्चों। इसको हम बोलेंगे क्या हो गया, इसने H+ डोनेट कर दिया तो ये है मेरा बच गया है बच्चों, ये कॉन्जुगेट, ये क्या बच गया है बच्चों, कॉन्जुगेट क्या है बच्चों, कॉन्जुगेट बेस है। और ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है क्या बच्चों, है। ये कॉन्जुगेट बेस बच्चों ये स्टेबल है, इसीलिए ये स्टेबल है। ये कहाँ से मिल गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से मिल गया, इसीलिए ये कंपाउंड क्या हो सकता है बच्चों, ये मोर एसिडिक होगा, मोर एसिडिक होगा, एसिडिक होगा। ये ऐसा एसिड बेस कॉन्जुगेशन थ्योरी हमें कहलाएंगे बच्चों, ऐसे हमें बता रही है बच्चों। आप इसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने पूरा शो कर दिया है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा, हमें इफेक्ट देखने का है बच्चों। किसका इफेक्ट देखने का है, ये इफेक्ट है, ये क्या है बच्चों, ये इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ये फंक्शनल ग्रुप है, उसमें हमें सब्स्टिट्यूशन कुछ मिल रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स है मेरे पास प्रेजेंट बच्चों, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिटी कम होने वाला है का या बढ़ने वाला है, इसके बारे में हम सोचेंगे बच्चों। हमें मालूम है क्या है, हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स हम देखने वाले हैं, सब्स्टिट्यूएंट देखने वाले हैं हम, सब्स्टिट्यूएंट्स 2 टाइप के देखने वाले हैं बच्चों। 1 है मेरे पास, क्या है बच्चों, फर्स्ट है हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, ये क्या है बच्चों, विथड्रॉइंग ग्रुप है बच्चों, और बी है बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बच्चों, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने वाला है बच्चों, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रिलीज करने वाला ग्रुप है। हम इसके बारे में देखेंगे बच्चों, हम ए के बारे में देखेंगे, इधर हम लिखेंगे बच्चों बी के बारे में। ये क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, विथड्रॉइंग ग्रुप है बच्चों, ये ऐसा है। और ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन ये डोनेटिंग ग्रुप है, ये ऐसा है बच्चों, ये भी ऐसा है। हम इसमें देखने वाला हूं बच्चों, सोच लो, ये है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड का हम रेजोनेंस ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, और ये भी मेरा कार्बोक्सिलिक का रेजोनेंस हमने देख लिया है, ये ऐसा है बच्चों। ये जो पूरा ग्रुप है ये क्या है बच्चों, ये ग्रुप क्या रहना चाहिए, इस ग्रुप को हम इलेक्ट्रॉन और डेफिशिएंट करना चाहिए।
तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो वह हाइड्रोजन को इजीली क्या करने वाला है बच्चों, रिलीज करने वाला है। तो जल्दी से जल्दी हाइड्रोजन को H+ में कन्वर्ट करने वाला है। तो हमें ग्रुप हमेशा के लिए बच्चों इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसा रखना चाहिए बच्चों, ये स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे रखनी चाहिए बच्चों, सबसे कम रखनी चाहिए। मतलब क्या रखनी चाहिए बच्चों, मिनिमम रखनी चाहिए। तो तभी भी ये हमारा एसिड क्या हो जाएगा, ये मेरा एसिड बच्चों स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी बच्चों। अब इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करना है तो मेरे पास बच्चों दो ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कर रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है। तो हम क्लियरली इंडिकेट करेंगे ये जो एसिड होगा बच्चों ये वीक एसिड कहलाएगा, ये वीक एसिड हो जाएगा। और ये जो एसिड होगा बच्चों ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। हम किससे बेसिस करेंगे बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, मतलब बच्चों इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, वह तो हाइड्रोजन को नहीं छोड़ेगा। हम ऐसे लिखेंगे बच्चों ये हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इस पर चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है तो हाइड्रोजन को नहीं छोड़ेगा बच्चों। नहीं छोड़ दिया तो H+ नहीं मिलेगा मुझे, नहीं मिल गया तो वीक एसिड बोल दूंगा मैं, ये वीक एसिड कहलाएगा। इसको हम वीक एसिड में रख देंगे, इसको हम वीक एसिड बोलेंगे बच्चों। और इसमें हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉल, यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हो रही, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है, इसीलिए ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर है, इसीलिए इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्टिंग हो जाएगा और ये जल्दी से जल्दी H+ बाहर निकाल देगा तो ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे बच्चों कई इफेक्ट देखेंगे। हम इसका फर्स्ट इफेक्ट देखेंगे बच्चों, ये है हमारा फील्ड इफेक्ट है। फील्ड इफेक्ट है, फील्ड इफेक्ट कहाँ पे कैसा ऑब्जर्व हो जाएगा बच्चों, ये जो इफेक्ट है ये हमारा नेचर सराउंडिंग से ऑब्जर्व हो जाएगा। इसमें हमें 2 फैक्टर आ जाएंगे बच्चों। इसमें हमें सॉल्वेंट का स्टडी करना चाहिए बच्चों, सॉल्वेंट प्रोसेस का स्टडी करना चाहिए। मतलब इसमें हमें सॉल्वेंट है बच्चों, ये सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट का नेचर मालूम होना चाहिए बच्चों। सॉल्वेंट का नेचर कैसा रहना चाहिए, मुझे मोर एसिडिक कंपाउंड जनरेट करने का, मुझे एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ाने का है बच्चों। तो मेरे पास सॉल्वेंट ये है बच्चों, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए बच्चों, ये तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएगा तो मेरी जो सोल्यूबिलिटी है बच्चों ये बेहतरीन आ जाएगी। और इसमें इसीलिए हमें वह हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसका हेल्प हो जाएगा बच्चों। इसलिए हमें ये ऐसा सॉल्वेंट है तो एसिडिटी बढ़ाने के लिए इसका यूज होने वाला है बच्चों। ये मुझे यूजफुल है, इसलिए हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। इसको हम फील्ड इफेक्ट में रखेंगे बच्चों। और मेरे पास दूसरा इफेक्ट है बच्चों, सेकंड है ये इंडक्टिव इफेक्ट है बच्चों। ये इंडक्टिव इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट में कैसा ऑब्जर्व होना चाहिए बच्चों, बेसिकली माइनस आई इफेक्ट शो होना चाहिए। मतलब सिग्मा बॉन्डिंग में का इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप चाहिए बच्चों। मतलब इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड से खींचने वाला चाहिए, उसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो ऑक्सीजन खतरनाक है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल देगा। किसका इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये जो मेरा एसिड है बच्चों सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मतलब मेरा इंडक्टिव इफेक्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विद क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप है बच्चों। ये जुटना चाहिए, जितना स्ट्रॉन्ग जुट जाएगा वह डिस्टेंस डिपेंड है बच्चों। माइनस आई इफेक्ट जितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उतना ही मेरा एसिडिटी बढ़ जाएगी बच्चों,
उतनी मेरी एसिडिटी बढ़ जाएगी बच्चों। इसका हम एग्जांपल लेंगे। बच्चों हम एक फार्मूला प्रोवाइड करेंगे, हमें एसिडिटी कैसे मिलती है। बच्चों हमारे एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I ग्रुप है बच्चों, और मेरा तो क्या है बच्चों +I ग्रुप है। ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये ध्यान में रखने वाली चीज है बच्चों, ये ध्यान रखो। एसिडिटी बढ़ने के लिए मुझे -I ग्रुप चाहिए और एसिडिटी घटाने के लिए बच्चों +I ग्रुप चाहिए। अब मैं सिंपली एग्जांपल यहाँ मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ बच्चों। सोच लो ये है मेरा फॉर्मिक एसिड है, और बच्चों इसमें मेरा क्या है बच्चों, सोच लो ये है मेरा बेंजोइक एसिड है। इसमें हमें कौन सा ग्रुप है बच्चों, इसमें कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप किसको हम स्ट्रॉन्ग मानेंगे, आप इसमें सोच लो बच्चों। ये तो मेरा एसिडिक फंक्शन ग्रुप है, ये भी मेरा एसिडिक फंक्शन ग्रुप है। ये तो हाइड्रोजन है बच्चों, ये तो फिनाइल रिंग है। फिनाइल रिंग हमेशा बच्चों -I इफेक्ट शो करने वाला है। इधर ऐसा -I इफेक्ट नहीं ऑब्जर्व हो रहा है बच्चों। ये -I इफेक्ट है तो इसका इलेक्ट्रॉन जल्दी खींच लेगा, ये रिंग ऐसे इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे बच्चों। इलेक्ट्रॉन खींचने के बाद मुझे ये क्या मिलने वाला है, इसका ऐसा होने वाला है बच्चों, इसका ऐसा होने वाला है O O ये क्या है बच्चों, माइनस हो जाएगा और H+ रिलीज हो जाएगा जल्दी से जल्दी। इसमें -I इफेक्ट दिख रहा है बच्चों, तो एसिड ये एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसमें हमें कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो हम सोचेंगे बच्चों इसमें मेरा ये वाला एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बच्चों, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम उसके बाद देखेंगे बच्चों कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है। हम देखेंगे बच्चों मेरे पास ये है COOH है, बाद में मेरे पास CH3COOH है, और बाद में मेरे पास PH है COOH है बच्चों। इसमें मुझे बताओ कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है। ये तो क्या है, मैं इसका स्ट्रक्चर स्प्लिट कर रहा हूँ बच्चों, इसको मैं अच्छी तरह ओपन अप कर रहा हूँ। ये क्या है, C है, डबल बॉन्ड O है, ये O है, ये H है, ये CH थ्राइस है बच्चों, C डबल बॉन्ड O है, OH है बच्चों। ये मेरी क्या है, ये मेरी फिनाइल रिंग है बच्चों, और ये C डबल बॉन्ड O है, OH है बच्चों। हाँ इसमें जल्दी से जल्दी बच्चों किधर मेरा हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, मतलब मुझे किधर -I इफेक्ट ज्यादा शो हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखो बच्चों। तो इधर मुझे ये जो रिंग है बच्चों ये -I इफेक्ट शो करने वाली है। इधर तो क्या है बच्चों, इधर मेरा ये जो है अल्फा हाइड्रोजन है, ये बच्चों इलेक्ट्रॉन पुशिंग करने वाला है। तो ये तो क्या है +I इफेक्ट शो कर रहा है बच्चों। ये भी क्या कर रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी शो करने वाला है बच्चों। इसका हाइब्रिडेशन कितना है, ये sp2 है बच्चों। हाँ इसमें बच्चों ये जो इफेक्ट है वो ऐसा कोई भी इफेक्ट शो नहीं करने वाला है। हाँ ये है बच्चों सबसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला ग्रुप है, इसके मेरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ गई, मतलब इसके ऊपर और नेगेटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग हो गया, तो बच्चों हाइड्रोजन को जल्दी नहीं छोड़ेगा। तो इसमें हम इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको ये स्ट्रक्चर को हम A मानेंगे, इसको B मानेंगे, इसको C मानेंगे। हमें ये ऑर्डर लिखना है सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है बच्चों। ये क्या है, बेंजोइक एसिड है, इसको हम C है, और बाद में हमारा क्या आना चाहिए, A आना चाहिए, और बाद में हमारा B आना चाहिए। ये हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड का ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है बच्चों। ये हमारे स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों, और ये हमारा क्या है बच्चों, वीक एसिड है। हमें एसिड का स्ट्रक्चर दे दिया है, इसमें हम क्लासिफाई करेंगे। ये स्ट्रॉन्ग है, इसके बाद इसका नंबर आएगा और इसके बाद इसका नंबर आ जाएगा बच्चों। ऐसे हम क्लासिफाई करेंगे एसिड का, हम एसिडिटी के बेसिस पर बच्चों हम इसमें देखेंगे ये कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
आप मान लो ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों, ये भी मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं बच्चों, है, ये भी मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये सभी में बच्चों ये पैरेंट चेन हमने सिलेक्शन कर दी, तो ये मेरे पैरेंट चेन में 1 2 3 एंड 4 मेरे पास 4 क्या है बच्चों, कार्बन है, तो हम इसको बोलेंगे ब्यूटेरिक एसिड है बच्चों। इसका कॉमन नेम क्या है, ब्यूटेरिक एसिड। हम इसमें ऐसा है बच्चों, ये 1 नंबर है, अभी 2 नंबर पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो गया है। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर है। ये तो इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है बच्चों, ये है इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, वो उसके 2 नंबर पोजीशन पर है बच्चों। और ये है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है बच्चों, ये है उसके 2 नंबर कार्बन पर है। इसको हम बोलेंगे 1 2 मतलब 3 पर है, वो इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बच्चों। हमें ये जो इफेक्ट है इसमें क्लोरीन है, इसमें क्लोरीन है, इसमें कोई बात नहीं है बच्चों। इसमें ऐसा है बच्चों, इसमें ऐसा है, ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, ये क्लोरीन ये नजदीक है बच्चों, ये जल्दी मुझे मिल जाए। इसका इंडक्टिव इफेक्ट है, ये तो बच्चों डिस्टेंस डिपेंड करता है। इसमें डिस्टेंस कम है तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा आएगा तो बच्चों इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल देगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल दिया तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, इसलिए इसका एसिडिटी ज्यादा है। बाद में मुझे बच्चों ये 1 है, ये 2 है, 3 है, मतलब 4 है, इसमें डिस्टेंस और बढ़ रहा है तो बच्चों क्या होने वाला है, एसिडिटी और घटने वाली है बच्चों। ऐसा है, इसमें तो सब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कर रहे हैं, इसमें तो क्या है बच्चों, विथड्रॉइंग ग्रुप भी नहीं है, इसके बाद भी इसका नंबर आ जाएगा। ये मेरे एसिडिटी ऑर्डर हो गए बच्चों। आप इसमें देखने का एसिडिटी ऑर्डर देख लो बच्चों, इसमें कैसा है बच्चों, इसमें ये फ्लोरीन है बच्चों, ये भी फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है बच्चों। ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप शो करेगा इफेक्ट बच्चों। ऐसा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हूँ, यहाँ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने वाला हूँ मैं। ये है बच्चों, ये एसिडिक ग्रुप है, ये तो मेरा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कितने हैं, वो भी 3 है बच्चों। इसमें 3 है, वो डिस्टेंस भी ज्यादा है, वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप शो करेगा, ये तो बच्चों वीक है, इसलिए मेरा ऑर्डर ऐसा आना चाहिए। बाद में हम देखेंगे बच्चों, ये तो डिस्टेंस डिपेंड है, फिर इसमें क्या है बच्चों, 2 ज्यादा है तो इसमें क्या है बच्चों, 1 है, तो इससे भी ज्यादा बेहतरीन किसका रहेगा, इसका रहेगा। और ये मेरे क्या है बच्चों, एसिडिक ऑर्डर रहेंगे, ये याद रख लो बच्चों। इसमें है मेरा अल्काइल ग्रुप है बच्चों, अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप ज्यादा है तो क्या है बच्चों, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है तो मेरे एसिडिटी घटने वाली है बच्चों, है 100% ट्रू है। हमें इसमें एसिडिटी नंबर लिखने का है COOH है बच्चों, ये क्या है मेरे पास है बच्चों, CH है, इससे भी ज्यादा मेरे पास क्या है बच्चों, ये COOH है बच्चों, CH2 है, और ये क्या है बच्चों, CH है, और इसमें भी क्या है बच्चों, COOH है बच्चों, CH है, CH है बच्चों, CH है, और इसमें भी क्या है बच्चों, COOH है। ये क्या हो रहा है बच्चों, मेरा अल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है तो मेरा क्या हो रहा है बच्चों, इसमें मेरा इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन पुशिंग करने वाला 1 ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन पुशिंग करने में कितने ग्रुप है बच्चों, 2 है। इधर इलेक्ट्रॉन पुशिंग करने में कितने ग्रुप है बच्चों, ग्रुप बढ़ रहे हैं, और इसमें तो 3 ग्रुप आ रहे हैं बच्चों। आप मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का नेचर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर बढ़ रहा है तो मतलब प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होने वाला है, तो मेरे एसिडिटी घटनी चाहिए बच्चों, मेरे एसिडिटी गिरनी चाहिए, वो गिर रही है तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है बच्चों, ये मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड का ऑर्डर है। आप हम सिमिलरली देखेंगे बच्चों, ये अल्कोहल के केस में देखेंगे, अल्कोहल में हम देखेंगे बच्चों, ये अल्काइल है, एलिफैटिक, ये क्या बच्चों, ये है एलिफैटिक कंपाउंड में हम देखेंगे बच्चों, ये OH ग्रुप है तो
इसमें हम देखेंगे बच्चों ये CH है और OH है बच्चों, हाई है CH है बच्चों, CH है बच्चों, OH है और ये है बच्चों ये मेरा CH OH है बच्चों। हम ये मेरे पास ये अल्कोहल ग्रुप है क्या बच्चों, है ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। इसमें मेरा ये तो क्या है बच्चों, ओनली ये क्या है बच्चों, इसमें मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ बच्चों आपके लिए, मैं लिखना चाहता हूँ CH2 है, वह है बच्चों प्राइमरी क्या है, अल्कोहल है, इसको हम शॉर्टकट प्राइमरी OL ऐसा लिखूंगा, ये प्राइमरी अल्कोहल है बच्चों। इस कार्बन को 2 कार्बन अटैच है इसलिए इसका हो गया सेकेंडरी अल्कोहल हो गए बच्चों। इस कार्बन को 3 कार्बन अटैच है, इसका हो गया बच्चों इस टर्शियरी अल्कोहल है। अब इसमें इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ रहा है बच्चों, इस डायरेक्शन में इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ रहा है तो मेरा एसिडिटी कैसे होनी चाहिए, ये तो मेरा सिंपल OH है बच्चों, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ऐसे मेरे एसिडिटी ऑर्डर रहनी चाहिए बच्चों। ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो जाएगा, इसमें और वीक हो जाएगा, मतलब इसका मतलब यह है बच्चों मेरे एसिडिटी और घटने वाली है, गिरने वाली है, गिर गई है बच्चों। ओके।